राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के शपथ में एवं स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राजस्थान हाईकोर्ट श्री संजय प्रकाश शर्मा के, माननीय गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार जवाहर सिंह जी बेड़मकर, महाधिवक्ता राजस्थान सरकार श्री राजेंद्र प्रसाद जी, अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर नवनियुक्त श्री राजेश अग्रवाल जी, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान श्री भुवनेश शर्मा जी, महासचिव राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भूपेश शर्मा जी, अध्यक्ष बार एसोसिएशन जयपुर सोमेश शर्मा जी, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन संदीप शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन महेंद्र स्वामी जी, पूर्व महासचिव राजस्थान हाईकोर्ट श्री रमेश पाठक जी और मेरे सामने बैठे न्यायमूर्ति अनिल उपमन जी, मनीष शर्मा जी, रवि रानिया जी, गणेश राम मीणा जी, अशोक कुमार जैन जी, संदीप बनेगा जी, आनंद शर्मा जी, अनुरोध सिंह जी और इस कार्यक्रम में सभी मेरे विद्वान अभिभावकगण और सभी मेरे भाई और बहनों, मीडिया के बंधुओं, न्यायाधीश प्रांगण में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। ये समस्त राजस्थान के लिए गर्व का विषय है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय न्याय सुनिश्चित करने के लिए समर्पित किया है। इस अवसर पर मैं समस्त नवनिर्वाचित कार्यकारी सदस्यों को भी हृदय से बधाई देता हूँ। आपने जो दायित्व स्वीकार किया है वो अत्यंत गौरवशाली है। 3500 से अधिक अधिवक्ताओं की ये सवाल स्वयं मेरे इस संस्था की शक्ति और एकता का प्रभाव है। 50 वर्ष ये केवल एक संख्या नहीं है, ये 5 वर्षों की तपस्या है, संघर्ष है, समर्पण है और अनगिनत सफलताओं की गाथा है। इन 50 वर्षों में संस्था ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अनगिनत अधिवक्ताओं ने यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ कर न्याय जगत में अपना प्रसिद्ध स्थान बनाया। आज हम उन सभी पूर्व पदाधिकारियों और सदस्यों को नमन करते हैं जिन्होंने इस संस्था की नींव रखी और यहाँ इसे यहाँ तक पहुँचाया है। यह स्वर्ण जयंती हमें प्रेरणा देती है कि अगले 50 वर्षों में हम और अधिक ऊंचाइयों को छुएंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास उदाहरण देखें तो आप पाएंगे कि इसकी अगुवाई अधिवक्ताओं ने ही की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सभी महान विभूतियां विधि क्षेत्र से आई। हमारे संविधान का निर्माण इन्हीं विधेयकों की दूरदर्शी परिणाम जो आज विश्व का सबसे विस्तृत और जीवन संविधान है। अधिवक्ता केवल वकालत नहीं करते, वे समाज महात्मा की आवाज बनते हैं, वे शोषित की पुकार सुनते हैं और उसे न्याय दिलाते हैं। आप सभी संविधान के संरक्षक हैं। आप सभी न्याय व्यवस्था की संपूर्ण महत्वपूर्ण कड़ी है। आपके सहयोग के बिना न्याय की कल्पना संभव नहीं है। आप मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं और लोकतंत्र के प्रहरी हैं। आपकी कोई शक्ति, आपका ज्ञान, आपकी प्रतिबद्धता की न्याय का आधार है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था कभी सशक्त बनती है जब वो एक जनमानस का भरोसा हासिल करती है। जनता की ये आस्था और विश्वसनीयता हमारे न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। ये हम सभी का साझा दायित्व है कि किसी भी हालत में आम जनता का ये भरोसा न सिर्फ कायम रहे बल्कि और भी गहरा हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र से हम आगे बढ़ रहे हैं।
राजस्थान सरकार का स्पष्ट मानना है कि बिना त्वरित न्याय के विकास अधूरा है, न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है। इस कथन को हमारी सरकार गंभीरता से ले रही है। आज राजस्थान में 3 नए कानून को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। नए कानूनों के माध्यम से राजस्थान देश में सबसे तीव्र गति से न्याय पहुंचाने वाले राज्यों में से एक बन गया है। आज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को राजस्थान ने तेजी से अपनाया है। यह आपके कठोर परिश्रम से ही संभव हो पा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार न्यायपालिका को मजबूत बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। 42 न्यायालय स्थापित किए। हमारी सरकार द्वारा करौली, फैसल, जिला सहित कुल 8 जिलों में एवं सेशन न्यायालयों का सृजन किया है। बड़ी शादी और मैसूरा कायदे में बोर्ड के स्थान पर नियमित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय का सृजन किया है। हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, बीकानेर, जोधपुर में विशेष पॉक्सो न्यायालय का सृजन किया गया है। जिलों में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट NI न्यायालय का सृजन किया गया है। पहाड़ी एवं खैबर जिला में सिविल न्यायाधीश एवं न्याय मजिस्ट्रेट न्यायालय का सृजन किया गया है। आज राजस्थान में ई कोर्ट का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई, ऑनलाइन केस फाइलिंग की पेमेंट जैसी सुविधाएं से वादी और अभियोक्ताओं दोनों को लाभ हो रहा है। राजस्थान के दूर दराज के गाँव तक न्याय मूल्य, इसके लिए न्यायिक सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। लंबित मामलों के त्वरित निपटारा हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाई जा रही है। राजस्थान के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और ये आपके सहयोग से ही संभव हो सकता है। लोक अदालतों का यहाँ को विस्तार किया जा रहा है, जहाँ आम नागरिक को शीघ्र और निःशुल्क न्याय मिल सके। विविध सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निर्धनवादियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार और न्यायपालिका दोनों मिलकर के काम करते हैं। दोनों का काम है कि जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में बैठा है उसको न्याय की आवश्यकता है, उसके काम की आवश्यकता है, सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, उसको पीछे तक पहुँचाने का काम करते हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अधिवक्ता का आप बोल रही है तो देश के अंदर, विदेश के अंदर लोग आपकी मांग करते हैं, लोग जनता पर भरोसा करती है और जनता में आपका भरोसा है क्योंकि जनता आप पर विश्वास करती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप वो लोग हैं जो आपकी जो श्रेणी है उन पर जनता विश्वास के साथ साथ आप जो कहते हैं उस पर वो विश्वास करता है, क्योंकि आपका काम में एक बात उसके लिए उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आप डॉक्टर वर्गीयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी कभी इस तरह की बातें होती है कि कभी हमको जो सोचना चाहिए वो जनता हमसे प्रेरणा लेती है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी चाल को, हमारी धार को, हमारे भाग्य को पूरी जनता देखती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आप सिर्फ अधिवक्ता नहीं है, इस देश के वो नागरिक हैं जो आपको अन्य नागरिक दे करके आपसे शिक्षा लेते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ये बच्चों, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे हमारे न्यायपालिका हो या हमारी सरकार हो, दोनों के घर की कड़ी आप हैं। आप उन लोगों के परिवार, उन लोगों के आने वाली पीढ़ी आप बचा सकते हैं, आप उनको एक दिशा दे सकते हैं, आप वो दिशा डालने वाले व्यक्ति हो। इसलिए मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि हमारी राजस्थान की सरकार आपके हितों को ध्यान में रखते हुए, क्यों कि आपके अगर हितों को ध्यान नहीं होगा तो न्याय ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे न्यायाधिपति हो, हमारे अधिवक्ता हो, उनकी जो आवश्यकता है सरकार हमारे उनको पूरा करे और उनकी आवश्यकता वो होती है जो न्याय के लिए फर्ज देना होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने हमारे एडी साहब से, मैंने हमारे न्यायमूर्ति संजीव जी से इस बारे में मैंने चर्चा की और मैंने पहले भी की और हम जानते हैं, क्योंकि अगर हमारी व्यवस्था सही प्रकार से नहीं होंगी तो हम उस व्यक्ति को न्याय नहीं दे पाएंगे। आज मैं देखता हूँ हाईकोर्ट की स्थिति क्या है,
इसमें कितना है, स्टेशन है, बैठने की व्यवस्था क्या है, हमारे स्टाफ और वो बैठ नहीं पाता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि वो बात आपसे नहीं कह पाते, क्योंकि जब बात आती है कि हम इसको कहीं बाहर ले जाए तो आपके अफसर ऊपर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने घर नजदीक में बना दिया। अरे भाई, आपके बाहर भी तो घर बनाने वाले हैं, आपके बाहर भी तो घर बनाने वाले हैं, उनका भी देख लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं कई इंसान मैंने दिखाया, आगे भी दिखा दूंगा कि जहाँ आपके हाईकोर्ट की आवश्यकता है और आज के बीच में आपसे कहकर के जा रहा हूँ, आप सभी इंसान बता दीजिए, बनाने की जा रही हमारी सरकार। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, कहीं न कहीं हम कहते हैं, हमारे गुरु जी ने हमको पढ़ाया, आपने भी पढ़ा होगा, और आपकी आने वाली पीढ़ी को बताते हैं, वो क्या कहते हैं, परिवार की सुविधा अगर व्यक्ति का काम है और परिवार का भला है तो व्यक्ति का काम त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। आपने देखा है कि अगर परिवार का भला है और गाँव का भला है तो परिवार का भला त्याग देना चाहिए गाँव के लिए, और गाँव का भला है और देशी का भला है तो गाँव के भले को त्याग देना चाहिए देशी के लिए। अरे मेरे मोटा बंधुओं, में आपसे यही देना चाहता हूँ, आप उन आने वाली पीढ़ी को देखिए, आने वाले अवसरों को देखिए, आप इस बात को मत करिए आपका 10 रुपए का 5 रुपए का पेट्रोल पैदल चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है।